वेलकम टू सामोलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। सामोलिया इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कैप्सूल के टाइप्स की। कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं? हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो अब दोनों पर्टिकुलर जो कैप्सूल हैं, हार्ड में क्या वेरिएशंस रहता है, सॉफ्ट में क्या रहता है, लेट्स विल बी डिस्कस। सो जेम्स मुरड्रॉक जो कि एक लंदन का साइंटिस्ट था, लंदन का फार्मासिस्ट था, तो उसने इसको सबसे पहले फर्स्ट में पेटेंट करवाया था। सो टेलीस्कोपिक जिलेटिन कैप्सूल 1847 में ही बना लिया था। तो उसने क्या कहा था, ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज ए टाइप ऑफ कैप्सूल दैट इज यूजुअली यूज्ड टू कंटेन मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ ड्रे पाउडर और वेरी स्मॉल पैलेट्स। तो आपने देखा होगा एक लाल कलर का आपके कैप्सूल का पैलेट रहता है और यहाँ पे एक ग्रीन कलर या दूसरे कलर का इसमें ये रहता है। तो क्या होता है, एक तो बॉडी रहती है, एक को आप बॉडी कहते हैं और दूसरा क्या होता है, केप होता है। और ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, तो इस ये जो जिलेटिन शेल बोलते हैं इसको, जिलेटिन शेल के अंदर में ही यहाँ पे आपके पाउडर फिल किया जाता है। या तो बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होगा पाउडर, बहुत ज्यादा छोटे छोटे उसके पीस होते हैं, तो उनके द्वारा इसको फिल किया जाता है। तो बॉडी और केप के बाद में इसको फिर लॉक कर दिया जाता है। जैसे ही लॉक कर दिया जाता है तो आपकी मार्केट में वो फॉर्मुलेशन आना शुरू हो जाती है और उसको कैप्सूल नाम दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो जिलेटिन शेल रहते हैं, ये मार्केट में देखा होगा इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप कैप्सूल बनाना चाहते हैं तो आप इनको मार्केट से प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस बॉडी में ही आपको कंटेंट फिल करना रहता है। ये जो बॉडी वाला पार्ट अगर आपने केप वाले में भर दिया तो आपका शेल थोड़ा सा ये डिग्रेडेड हो जाएगा या फिर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं बनेगी। उसके बाद में है कि कैप्सूल की ऊपर से ही उसको केप को लगाते हैं। आप लोग उल्टा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका आउटर पार्ट उसको कवर करके रखता है। मतलब ये जो इस पार्ट में ऐसे कवर करके आप इसमें लगाओगे, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो रहेगा वहाँ यहाँ पे सेफली रहेगा। और जैसे ही आप पानी के साथ में इसको लोगे तो इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड ये बहुत ही अच्छा अपना इफेक्ट शो करेगा। इसका जो भी डायमीटर बॉडी स्लाइटली स्मॉलर रहती है इस केप की। तो अब नॉर्मल बात करें कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि ये जो कैप्सूल शेल बना होता है जिलेटिन का बना होता है। तो इसमें जिलेटिन मेन कंटेंट हो गया ना आपका, जिलेटिन हार्ड जिलेटिन में प्लास्टिसिजस भी हो सकता है। तो जिलेटिन क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल से मिलता है। ये कहाँ से मिलेगा आपका, जो आप कैप्सूल खाते हैं वो एनिमल ओरिजिन है। एनिमल जो आपके जानवरों की शेल से या वहां से एक्सट्रैक्शन के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि कॉमन सोर्स हो गया आपके जो एनिमल्स के स्किन है, बोन्स है, स्किन है, बोन्स है, उसके बाद में उनके कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू हो गए। और नेक्स्ट क्या है, उनकी पोर्क स्किन है। तो ये जो पार्ट रहते हैं इनसे आपका जिलेटिन बनाया जाता है। तो anyone is saying I'm vegetable, then it's it's not to say, because this is the pharmaceutical formulation. Capsule is also made from the animals. So animals, various species we are using for that particular. So you know about this gelatin, and if you are getting questions then definitely you write the answer, ठीक है। उसके बाद में जिलेटिन्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स टाइप ए और टाइप बी होता है। टाइप ए में फार्माजेल ए होता है और फार्माजेल बी होता है। तो यू डोंट वरी अबाउट दिस बिकॉज इट्स वेरी डिप, सो नो वन इज आस्किंग टू क्वेश्चन यू। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यूज। इसमें क्या करते हैं, सेकंड वन जो फील करते हैं अपन, प्लास्टिसिजर्स। प्लास्टिसिजर्स क्या होता है, plasticizers. So plasticizers added to the polymers used as a film forming agents in order to make the polymers pliable and soft, enhancing the flexibility and plasticity of the film.
इसमें क्या होता है कि जो इसकी फिल्म बनती है इसकी प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए इसको एड किया जाता है। इसको कॉमनली यूज किया जाता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, जो कि ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, पॉलीइथाइलिन, पीईजी मिलते रहते हैं। अदर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो क्या वही आएंगे आपके इसमें, कलरिंग एजेंट आपको मिलाना रहेगा, कलरिंग एजेंट मिलाएंगे, फिर फ्लेवरिंग, फिर आपका प्रिजर्वेटिव, सो ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर एडिंग इन दिस कैप्सूल। ये सारी चीजें आपके कैप्सूल में ऐड होगी, उसके बाद ही आपका कैप्सूल मार्केट में आएगा, अदरवाइज वी कैन स्कीप इट। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कि भाई इसकी क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, जिससे कि आप इसमें वॉल्यूम साइज फिल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो अलग अलग उसकी क्या है कि आप जब इसमें ऐड करोगे आपके प्रोडक्ट्स या फिर आप जो कैप्सूल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि साइज रहती है 0 से 5 नंबर तक, इसकी स्मॉलेस्ट साइज 0 रहती है और 5 लार्जेस्ट रहती है। तो इसमें आपका ये ऐड किया जाता है। तो 0 मतलब कैप्सूल में ओकेजनल रिक्वायर्ड रहते हैं वॉल्यूम सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, 0 इज द लार्जेस्ट रहती है और 5 रहती है स्मॉलेस्ट साइज रहती है। तो ये दोनों इसमें फिलअप करते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो रहते हैं वेरियस साइज रेंज में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, और इनकी हमेशा हर जगह पे डिमांड रहती है। कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी आती है तो सबसे ज़्यादा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की ही डिमांड रहती है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की कुछ प्रोसेस रहती है, तो उनको बनाने के लिए उनकी टेक्निक्स रहती है। तो उन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं अपन। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में आप कैसे बनाओगे, उसकी जो शेल होती है ना उसको आप कैसे बनाओगे, तो उसकी जो फर्स्ट प्रोसेस रहती है वो रहती है डिपिंग। फर्स्ट क्या होगा, डिपिंग। डिपिंग क्या होता है? Dipping 150 pair of stainless steel pin are dipped into a gelatin solution of control viscosity to form caps and body simultaneously। होता क्या है कि एक मशीन होती है जिसमें इस तरह के आपके कैप्सूल की साइज के वो मोल्ड बने होते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या है कि आपका जिलेटिन स्टोर किया जाता है, फिर यहाँ से प्रेशर जनरेट करेंगे और फिर डिप करेंगे। जैसे यहाँ से जाएगा तो इसके प्रेशर से आपका ये कैप्सूल का आउटर कवर बन जाएगा, लेकिन आपका टेम्परेचर इस एरिया का 22 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो सोल्यूशन वो भरोगे ना आप उसमें, उसका 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर उनका नहीं होना चाहिए, और लगभग 12 सेकंड के अंदर आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। अगर इट शुड बी टेकिंग द मोर देन दिस टाइम, देन आपको कैप्सूल के ब्रेकेबिलिटी और ये दूसरे चांसेस होना बढ़ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो रहती है स्पिनिंग। वो क्या होता है? सेकंड वन इज द स्पाइनिंग। Spinning, what is the spinning? So the pins are usually rotated to distribute the gelatin uniform, during which time gelatin में set और gelled by it last और cool air। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रहती है ना आपकी अपर पोर्शन, तो ये घूमता रहता है। तो इनको ये एयर एंट्रैपमेंट है, या इनको प्रॉपर प्रोसेस के लिए स्पाइनिंग टेक्निक यूज में ली जाती है। नेक्स्ट जो है ड्राइंग। जब क्या है कि जिलेटिन के कैप्सूल्स बनते हैं तो लिक्विड सोल्यूबल लिक्विड कंटेंट के हैं, तो इनको सुखाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इनको सीरीज वाइज एयर ड्राइंग किया जाता है, किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग क्या होती है? स्ट्राइपिंग में कैप्सूल स्ट्रिप्ड फ्रॉम द पिंस बाय ब्रोंजा के थ्रू उसको ये किया जाता है, स्ट्रिप्ड किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी ट्राइमिंग। ट्राइमिंग क्या होता है? So trimming, trimming the stripped body and
Body and cape are trimmed to length by stationary nails, while capsule hulls are being spoon in the chuck or collects. The entire cycle of the machine lasts approximately 45 minutes. ट्रिमिंग के लिए 45 मिनट का लगभग टाइमिंग लगता है। तो अब जब उसके बाद में जब आपका एम्प्टी कैप्सूल शेल बन जाता है तो उसको क्या किया जाता है, फिर आपकी कवरिंग उनको जोड़ा जाता है, फिर उसको जॉइनिंग कहा जाता है। उनको जोड़ा जाएगा तो उनको आप जॉइनिंग फॉर्म में या जॉइनिंग कहेंगे, और फिर उनको लास्ट में क्या एकेशिया कोटा से पॉलिशिंग करी जाती है। तो ये जो प्रोसेस रहती है कैप्सूल बनाने के लिए, नॉर्मल ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आफ्टर दैट वी कैन मेक दिस कैप्सूल्स। सो आफ्टर, उसके बाद में आपके जो बढ़िया डिजाइन वाले कैप्सूल आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद में क्या है कि अब कैप्सूल को क्या हाथ से फिल करना शुरू करोगे क्या? कैप्सूल भरते कैसे हैं? तो भरने के लिए कोई मशीन आती होगी ना। यस, कैप्सूल फिलिंग के लिए बहुत सारी मशीन्स आती है। तो कैप्सूल फिलिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाथ से ऑपरेटेड आती है मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन। तो हैंड ऑपरेटेड मशीन तो क्या होता है कि पंच करके और उसको फुल कर लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा एम्प्टी कैप्सूल होता है तो लॉग एंड की पुश करने के बाद आपको उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है कंस्टिट्यूएंट को। लेकिन क्या है कि इसमें एक लिफ्ट लॉकिंग प्लेट होती है और वो प्लेट पुश करेंगे तो आपका पाउडर उसमें फिल हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक अगर बहुत बड़ा लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये मशीन आपके काम में नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक छोटे लेवल तक ही इसका आप यूज में ले सकते हो। उसके बाद में बहुत सारी मशीन्स आती हैं जैसे कि हॉपलीगर कार बल्क पाउडर। इसमें लगभग है ना इसकी स्पीड रहती है 300 से 500 पर मिनट में ये बना लेता है। उसके बाद में ये सबसे फास्ट स्पीड वाली मशीनरी काम में ली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो मशीन आपकी आती है ओसाका, तो वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे काम 7000 से लगभग 1,65,000 पर घंटे में ये बना देती है आपके कैप्सूल। फिर एली लिली की आती है जो कि 1200 बनाती है पर मिनट। फिर जानासी की बनाती है 3000 से 1.5 लाख तक पर मिनट में कैप्सूल जनरेट कर देगी। तो अब बात करेंगे कि भाई क्या इनमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, डिफेक्ट इन हार्डो या डिफेक्ट इन हार्ड कैप्सूल्स। तो क्या इनमें कोई डिफेक्ट रहता है? डिफेक्ट कैप्सूल में कोई डिफेक्ट रहता है क्या? यस, डेफिनेटली डिफेक्ट आएगा। अगर तो उसमें फर्स्ट क्या आएगा? कलर डेविएशन। कलर उसका मिस्टेक कर सकता है। यस, कलर डेविएशन के चांसेस बढ़ते हैं उसमें। कलर डेविएशन क्या है कि अनइक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपका प्रोडक्ट का क्या होगा? वो कंटामिनेट हो जाएगा, उसमें कलर फॉर्मिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो बॉडी कैप है वो शॉर्ट हो जाएगी, उसमें इनसफिशिएंट क्वांटिटी में पूरी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। अगर लंबी चौड़ी आपने बना ली तो भी उसमें दिक्कत आएगा कि भाई पेशेंट को वो ओवरऑल रिलीज नहीं हो पाएगी। उसके बाद में कुछ अगर आपने डोट्स रख दिए तो वो पेशेंट के मन में थोड़ा सी शंका पैदा करेगी कि यार दवा सही है या नहीं है। अगर आपने कोई डबल टेप कर दिया, थोड़ा ध्यान नहीं रखा उसमें, तो भी वो क्या करेगी? डबल टेप करने के बाद में क्या है कि कुछ आगे से पिचक गया, डैमेज हो गया तो भी दिक्कत करने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगर आपने डैमेज में अगर आपने दवा भर दी, आपने डैमेज में पाउडर फॉर्म भर दिया तो क्या होगा भाई? वो उसको पेशेंट पसंद नहीं करेगा कि यार ये मेरे को खुला हुआ दे रहा है, फार्मेसी वाला मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। उसमें प्रिंटिंग के अंदर कुछ पे आपने देखा होगा आर या रेनिडिन, फेमोडिडिन ऐसा कुछ लिखा होता है। तो अगर उसमें कोई डेविएशन आ गया तो भी पेशेंट लेना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद में अपन कैप्सूल को स्टोर कहाँ करेंगे? भाई स्टोरेज करने के लिए भी कोई कंडीशंस डिसाइड कर रखी है क्या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने? यस। तो उसमें क्या करेंगे? आपको है ना, आप इसको हवा में खुला नहीं रख सकते हैं, प्रकाश के सामने डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, हीट होगी, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर रेंज लगभग 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33 से 65 डिग्री मेंटेन होनी चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में मॉइस्चर कंटेंट 13 to 16% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% के आसपास ही आपकी होनी चाहिए।
तो ये कुछ इसके ये रहते हैं, मतलब स्टोरेज कंडीशन के टेम्परेचर्स के. तो यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज एवरी step is very important while we are making this capsule. So if you have any doubts regarding the in this capsule, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि अगर आप पूछोगे then we are trying to solve you, otherwise you know it's tough to identify your problems, your causes, and how can we solve it. So if you have any doubts, reach out to us. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. To be continued with the soft gelatin capsule.